अरे भाई, इसका मूल्य तो देते जाओ। हम राजकीय अधिकारी हैं, हमसे मूल्य मांगते हुए डर नहीं लगता। अभी डाल देंगे कारागार में। चल भाई गटरू। जो खाया है उसका मूल्य चुकाओ। ओए भोंदू बलराम, हट सामने से। हाँ बलराम, जाने दो, ये दोनों दुष्ट हैं। और दुष्टों की दुष्टता मिटाना आवश्यक है ना काका। अब तांडव होगा। मर गए रे मटरू, कितना भारी है रे तू। अरे मेरा सामान। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों फिर आ गए। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। बीच में नदी यहाँ से आ गई। कहाँ जाऊँ मैं? न घर है, न परिवार, न मित्र, न मंदिर। बड़े पंडा जी, देखिए ना, ये बहरूपिया बलराम बनकर पुरी में घूम रहा है। पता नहीं कौन है ये। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे यहाँ मंदिर में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सेनापति जी को बता दूंगा। ठीक है। जब मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मेरा जगन, सबकी खुशी तुम्हारे साथ होने में ही है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ
पद्मनाभो वेदगर्वश्चन्द्र सूर्य विलोचना। जगन, तू आ गया? हाँ, और देख मैं किसे साथ लाया हूँ। ये वो हैं जो मेरे हृदय में सबसे उच्च स्थान पर रहते हैं। ये मेरे महादेव हैं। हर हर महादेव। बलराम, मैं तुम्हारी निष्पाप भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति में कोई लोभ, लालसा, छल, कपट नहीं है और इसीलिए तुम जगन्नाथ प्रभु के परम भक्तों में गिने जाओगे। तुम्हारी भक्ति प्रेरणादायक होगी और युगों तक तुम्हारी भक्ति भाव का उदाहरण दिया जाएगा। तू सब जानता था? जेहि न कृपा करे पुरारी, सो न पावा मुनि भगति हमारी। महादेव की कृपा से ही नारायण की परम भक्ति प्राप्त होती है बलराम, और अब तुम पर उनकी पूर्ण कृपा है। बड़े दिनों बाद पधारे महर्षि भास्कर। आपके पावन चरणों ने हमारे गुरुकुल को और भी पवित्र कर दिया। जब प्रभु जगन्नाथपुरी बुलाएंगे तभी तो हम आ पाएंगे। प्रभु के दर्शन हो गए, अब हमारी साधना का समय हो रहा है। कोई शांत जगह बताइए। गुरुकुल में बच्चों का शोर बहुत होगा। हाँ, पर पीछे आम का बगीचा है, वो जगह उचित रहेगी। अवश्य। पकड़ पकड़ बलराम, पकड़। पकड़ बलराम, पकड़। क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? हाँ, चल पकड़ा पकड़ी हो गई, अब कुछ खान पान हो जाए। तुझे भी ना हमेशा ही भूख लगती रहती है। चल आजा, आज मैं तुझे आम खिलाता हूँ। ना ना, मैं रुका हूँ, तू लगे रहे। जगन, अब तू ही देख ले। पेट तो भर गया, अब मैं चलता हूँ। तू भी जल्दी घर जा, रात होने वाली है। कुछ आम घर के लिए भी ले जाने चाहिए, मगर एक भी नहीं बचा। आम तोड़ू कैसे? मेरा निशाना तो लगता ही नहीं। कौन हो तुम बालक? मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं तो आम तोड़ने गया था। बलराम, ये तुमने क्या किया? मैं आपके सम्मान के कारण यहाँ रुका था गुरु माँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसे शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश ना करें। गुरु माँ, ये तुमने उचित नहीं किया बलराम। कुछ समय तक तुम्हें गुरुकुल से निलंबित किया जाता है।
बलराम, ये कौन सा तरीका है पेट पर बिठाने का? अरे बलराम, इतना निराश क्यों दिख रहा है? तुझसे क्या छिपा है? गुरुकुल से निलंबित होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ नहीं, पर बर्फ अच्छी लगती है ना? वो देख। बर्फीला हिमालय। जगन, इन कपड़ों में तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये ले। ये पानी तो इतना विशुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आँख ही बंद नहीं हो रही। जगन भाग, पीछे हिममानव है। ये हिममानव तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है जगन? तुम ही बता दो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दे, आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था।
बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। मैं भी ऋषियों की रक्षा करूंगा। ऋषिवर की साधना अब तक चल रही है, तो मेरा रक्षा कर्तव्य भी चलता रहेगा। भेड़िया! बलराम, तुमने उस भेड़िए को मुझ पर आक्रमण करने से रोका। धन्यवाद बलराम। क्षमा ऋषिवर, आपकी साधना फिर भंग हो गई। नहीं नहीं बलराम, मेरी साधना बिना किसी विघ्न के पूरी तरह समाप्त हो गई। चलो अब तुम भी घर जाओ, कल सुबह गुरुकुल भी तो आना है पढ़ाई के लिए। क्या? तो क्या मैं गुरुकुल दोबारा आ सकता हूँ? मुझ पर कोई रोक नहीं? नहीं, ऋषिगणों की रक्षा करने वाले तुम जैसे छात्रों की तो गुरुकुल को और इस संसार को अधिक आवश्यकता है।